Okay. Hello students. Now I am ready with your lesson 2 of grammar way. Lesson 2 is word formation. Different types of words we will be studying about in this chapter. We will be studying about primary words, suffixes and prefixes वाले words और compound words. So there are three basic rules. तीन तरह के words हो सकते हैं. Words in their root form can function as different parts of this speech. कुछ words जो अपने original form में ही रह के different parts of speech में use होंगे. कुछ words थोड़ा सा changes होंगे root form में. कुछ words will be combining with suffixes and prefixes to form different words, and we'll also come across compound words. Compound words दो अलग अलग वर्ड्स को कंबाइन करके एक न्यू वर्ड बनता है, उसको हम कंपाउंड वर्ड्स बोलते हैं. ओके, सो पहले हम पढ़ेंगे प्राइमरी वर्ड्स के बारे में. प्राइमरी वर्ड्स आर दोज वर्ड्स विच फंक्शन एज डिफरेंट पार्ट्स ऑफ स्पीच विदाउट अंडरगोइंग एनी चेंज ऑफ फॉर्म. फॉर एग्जाम्पल चेंज वर्ड ही है, प्लीज़ चेंज योर यूनिफॉर्म. तो इसमें चेंज कैसा है? यूनिफॉर्म बदलने को कह रहे हैं, वर्ब है. अ ग्रेट चेंज केम ओवर नीता आफ्टर शी पास्ड आउट ऑफ स्कूल. इसमें चेंज मतलब बदलाव. ओके, तो दोनों चेंज वर्ड एक ही है पर एज अ नाउन और वर्ब यूज़ हो रहा है. सिमिलरली प्ले, इट वॉज एन इंटरेस्टिंग प्ले, दे प्ले बास्केटबॉल इन द इवनिंग. सो प्ले वर्ड एज अ वर्ब और एज अ नाउन दोनों में यूज़ होगा. ऐसे कुछ वर्ड्स हैं. कुछ वर्ड्स अपना प्राइमरी फॉर्म छोड़ देते हैं, जैसे स्पीक. स्पीक इज़ अ वर्ब. स्पीक वेल इज़ अ वर्ब. स्पीच उसी का नाउन फॉर्म है. प्रूव दैट यू वुड कम टू स्कूल टुमारो. ओके, ये एक सेंटेंस है. प्रूव एज अ वर्ब. प्रूफ इज अ नाउन फॉर दैट. सिमिलरली नाउन और एडजेक्टिव. इंटेलिजेंट इज एन एडजेक्टिव एंड नाउन इज इंटेलिजेंस. फिर कुछ वर्ड्स नाउन्स में से एडजेक्टिव बनते हैं. लेंथ इज अ नाउन, लॉन्ग इज एन एडजेक्टिव. सिमिलरली ब्रेड्थ इज अ नाउन, ब्रॉड इज एन एडजेक्टिव. हॉरर इज अ नाउन, हॉरिड इज एन एडजेक्टिव. तो इसमें थोड़े से चेंजेस से नाउन से वर्ब, वर्ब से एडजेक्टिव, नाउन से एडजेक्टिव, इस तरह से वर्ड्स बनते हैं. सो इससे रिलेटेड अब हम एक्सरसाइजेस करेंगे. You can see everything is written in pencil, but still I would like you to learn something. Verb do, तो उसका नाउन हुआ did. सी वर्ब है, उसका नाउन हुआ sight. क्रिटिसिज्म मतलब किसी की निंदा करना, नाउन, वो नाउन हुआ तो उसका वर्ब हुआ criticize. डिसीजन इज अ नाउन. नंबर 5, डिसीजन इज अ नाउन तो उसका वर्ब हुआ decide. In the same way, I'll be reading 7. Greet. Greet मतलब किसी को विश करना, हेलो कहना, हाय कहना, तो उसका नाउन हुआ greeting. Say my warm greetings to Mr. Prime Minister. तो इसमें greeting क्या हुआ? नाउन हुआ. नेक्स्ट एक्सरसाइज, नाउन और एडजेक्टिव. हॉट इज एन एडजेक्टिव, तो उसका नाउन है हीट. मेडिकल इज एन एडजेक्टिव, उसका नाउन है मेडिसिन. स्ट्रेंथ मतलब ताकत, तो इट्स अ नाउन, उसका एडजेक्टिव हुआ स्ट्रॉन्ग. अगर मैं कहूँ ही इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग मैन, तो दैट व्हाट डज इट मीन? दैट मैन हैज़ गॉट लॉट ऑफ स्ट्रेंथ. सिमिलरली ब्रॉड एंड ब्रेड्थ मैंने बताया था आपको. लास्ट मिजरी मतलब ख़राब कंडीशन होना. पुअर फाइनेंशियल कंडीशन हो सकता है, पुअर साइकोलॉजिकल कंडीशन हो सकता है. तो मिजरी इज़ नाउन, तो उसका एडजेक्टिव हुआ मिजरेबल. ओके, शी वॉज इन अ वेरी मिजरेबल कंडीशन, तो मतलब उनका बहुत ही बैड कंडीशन था. नेक्स्ट, नाउ विल बी लर्निंग वर्ड्स विथ प्रीफिक्सेस एंड सफिक्सेस. प्रीफिक्स मतलब वर्ड के पहले जो ग्रुप ऑफ अल्फ़ाबेट्स लगते हैं, इन, डिस, अन, इम, जो उससे उसको नया मीनिंग देते हैं, दे आर कॉल्ड एज प्रीफिक्सेस. डिस प्लस अपॉइंटमेंट इज डिसअपॉइंटमेंट. डिसअपॉइंटमेंट मीन्स यू आर नॉट वेरी हैप्पी विद समवन. एनकरेज यानी किसी को करेज देना. इम्पोलाइट, समथिंग विच इज़ नॉट पोलाइट.
अनकवर, कवर हटाना इज अनकवर. इनएफिशिएंट, इम, आई एम इम और आई एन इन, दोनों मोर और लेस सिमिलर मीनिंग्स ही हैं. इनएफिशिएंट दैट मीन्स नॉट एफिशिएंट. मिसमैच, नॉट मैच. सो इम, इन, मिस, इवन इल, आई एल, ये सब डिफरेंट डिफरेंट प्रीफिक्सेस हैं जो मोर और लेस उसके अपने जिस वर्ड के आगे वो लगते हैं उसको ऑपोजिट मीनिंग उसका बताते हैं. ओके, तो ये हुए प्रीफिक्सेस. प्रीफिक्सेस से नाउन्स, एडजेक्टिव्स, एडवर्ब्स कुछ भी बन सकते हैं. देन विल कम अक्रॉस सफिक्सेस. सफिक्सेस द वर्ड के राइट साइड पे यूज़ किए जाते हैं. अब इसमें मेन वर्ड हाईलाइट, मेन वर्ड के बाद जो सफिक्सेस हैं वो हाईलाइट हुए हैं. क्रिएट, अब क्रिएट जो है वर्ब है, उसका एडजेक्टिव आई वी ई लगाएंगे तो क्रिएटिव हो जाएगा. नाउन के लिए आई ओ एन लगाएंगे. एडवर्ब के लिए क्रिएटिवली, इट बिकम्स एडवर्ब. सिमिलरली नेक्स्ट रो में सिंपथी इज़ द रूट वर्ड विच इज़ अ नाउन. अब उसको वर्ब फॉर्म में करेंगे तो सिंपथाइज, एडजेक्टिव फॉर्म में सिंपथेटिक एंड एडवर्ब में सिंपथेटिकली. सो यू कैन सी एडजेक्टिव और एडवर्ब काफ़ी कनेक्टेड हैं. ओके, सो यू कैन find similar examples. Next, now we'll be exercising. See, now this is the blanks we have to fill. I'll be reading number 2. Appreciation is a noun. Appreciation मतलब किसी को appreciate करना, किसी की तारीफ़ करना. तो जो तारीफ़ करने का act है वो हो गया appreciation. करने का appreciate. Appreciative, adjective. Adjective is, सपोज मेरे को शी वॉज हाईली अप्रिशिएटिव ऑफ हर बॉस. दैट मीन्स अपने बॉस की बहुत अप्रिशिएट कर रही थी, बॉस को बहुत अप्रिशिएट कर रही थी. एडवर्ब इज अप्रिशिएटिवली. शी अप्रिशिएटिवली यूज्ड द प्रोनाउंस फॉर द एक्सरसाइज, और शी अप्रिशिएटिवली अप्रोच्ड द बॉस फॉर द हॉलीडेज. क्रिटिकल, एडजेक्टिव. अब देखो इसमें कोर वर्ड, रूट वर्ड एक एडजेक्टिव है, उसको वर्ब फॉर्म में यूज़ करेंगे तो क्रिटिसाइज, नाउन फॉर्म में यूज़ करेंगे तो क्रिटिसिज्म. एंड देन एडवर्ब में क्रिटिकली. सपोज मैं कहूँ कि उन्होंने क्रिटिकली मेरे पिक्चर को, मेरे व्यू को देखा, मेरे मूवी को देखा, तो उसमें कहेंगे क्रिटिकली, यानी एक क्रिटिकल नज़र से देखा. ओके, सिमिलरली fascination is a noun. The verb is a verb fascinate. Adjective fascinating. Adverb fascinatingly. So somewhere adjective and adverb are very much connected. Adjective के पीछे ly लगा लोगे तो आपका adverb बन जाएगा. Now we'll be doing exercises. Fill in the blanks with correct form of words given in the brackets. अब इसमें हम उसका करेक्ट फॉर्म यूज़ करेंगे. नाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, जो भी यूज़ करना होगा वो हम करेंगे. फर्स्ट, द टूरिस्ट वर एस्टॉनिश्ड टू सी द ग्रैंड्योर ऑफ द पैलेस. ग्रैंड्योर मीन्स बीइंग ग्रैंड. ओके, एडजेक्टिव ऑफ ग्रैंड. मीता इज़ नोन फॉर द डैश ऑफ हर कैलकुलेशंस विच नेवर गो रॉन्ग. एक्यूरेट, हर कैलकुलेशंस आर एक्यूरेट. दैट मीन्स शी इज़ नोन फॉर द एक्यूरेसी ऑफ हर कैलकुलेशंस. Nikhil has understood the dash of the French customs after his extended stay in Paris. Important, French customs important है तो उसका क्या समझ लिया उसने? Importance. I'll read the last one. After the floods, the country faced a scarcity of food grains. Scarce मतलब कम होना, तो scarcity मतलब कमी होना. तो country faced a scarcity, food grains की कमी फेस किया. Now we'll come across compound words. Compound words are formed when two words are joined together to form a word with entirely new meaning. यानी जो थर्ड कंपाउंड वर्ड जिन दो वर्ड से बनता है उसका मीनिंग इन दोनों से बिल्कुल ही अलग और तीसरा होता है. फायर फ्लाई, फायर मीन्स आग, फ्लाई मीन्स
मच्छी. But firefly is a different type of a bird, organism. It's a जुगनू, जिसको हम हिंदी में जुगनू कहते हैं. Life and line, it becomes lifeline. Air and port, airport. Okay, so we'll come across these words. You can see all are being numbered, but still you can focus. The tiny rabbits, I am reading number 2. The tiny rabbits crept into the dash to hide themselves. Crept into the undergrowth. Undergrowth means ग्रास जो छोटी छोटी नीचे उग जाती है किसी ऑब्जेक्ट के नीचे, तो उसको अंडरग्रोथ कहते हैं. ग्रैंडमदर सडन डैश ऑफ एंगर वॉज क्वाइट अनएक्सपेक्टेड. आउटबर्स्ट. ओके, आउटबर्स्ट मतलब अचानक से बहुत सारा उनका गुस्सा निकल गया, एंगर आया उनको, तो उसके लिए आउटबर्स्ट एक वर्ड होता है. आउट एंड बर्स्ट इज़ अ कंपाउंड वर्ड, आउटबर्स्ट. Sujit is such a dash that he has run through his inheritance in no time at all. इस सेंटेंस का मतलब ये है कि उसने अपना इनहेरिटेंस यानी जो भी कहते हैं कि प्रॉपर्टी मिलता है पेरेंट्स का या ग्रैंड पेरेंट्स का, वो उसने सब ख़त्म कर लिया है. तो इसमें राइट वर्ड है स्पेंड थ्रिफ्ट. नंबर 4, स्पेंड थ्रिफ्ट. स्पेंड एंड थ्रिफ्ट मतलब जो बहुत ज़्यादा खर्चालू होता है, जो बहुत ज़्यादा पैसे वेस्ट करता है, उसको स्पेंड थ्रिफ्ट कहते हैं. सो इसीलिए सुजीत इज़ अ स्पेंड थ्रिफ्ट. उसने अपना सारा पैसा इनहेरिटेंस में जो भी उसको मिला था वो उन्होंने ख़त्म कर लिया. रीटा इज़ सच अ डैश दैट शी ऑलवेज मिसप्लेसेस हर थिंग्स. स्कैटर ब्रेन. स्कैटर मतलब बिखरा हुआ, तो उसका दिमाग एक मतलब शी ट्राइज टू फॉरगेट थिंग्स, शी इज़ एब्सेंट माइंडेड, इसीलिए अपनी वो चीज़ें यहाँ वहाँ छोड़ देती है. मतलब उसका फोकस नहीं है, इसीलिए वो स्कैटर ब्रेन है. स्कैटर प्लस ब्रेन, स्कैटर ब्रेन. रिमेनिंग आई एम श्योर यू विल बी एबल टू डू इट योरसेल्फ. सो थैंक यू. अटेम्प्ट चैप्टर 2 also in your grammar textbook today only. You will get the answers of lesson 1 and lesson 2 in your next class. Thank you.